बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं बरतानिया के शहर लुटन में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के अहदेदारान और मेम्बरान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। जो इस वक्त हमारा जो मौजू है वो है पाकिस्तान का जो मीडिया इस वक्त जो किरदार अदा कर रहा है आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर, और ख़ास करके पिछले दिनों सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर साफ़ी हैं अफसार आलम साहब, उन्होंने कश्मीरियों के हवाले से जो बातें की हैं और जिस तरह के वहाँ उसने घटिया किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, उस हवाले से न सिर्फ बाकी कम्युनिटी बल्कि जो बरतानिया में मौजूद साफ़ी हैं वो भी काफ़ी कंसर्न रखते हैं। इस हवाले से मेरे साथ आज मुख्तलिफ जो शहरों से जहाँ पे साफ़ी तशरीफ़ लाए हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मैं सबसे पहले हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान प्रेस क्लब के साबका सदर हैं जनाब शहराज खान साहब, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इतने बड़े ओहदे पर ख्वाजा आसिफ साहब है, वज़ीर दफ़ा है, तो वज़ीर दफ़ा का मतलब यह है कि वो मुसल्लह अफवाज या जो कौमी अदारे है उसके हेड है। और जब से इन्होंने ये बयान दागा है जो बेबुनियाद है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, उसके बाद उन्होंने अब तक वो बयान वापस भी नहीं लिया, उसके बारे में माजरत भी नहीं की। और कौमी असम्बली में इंक्लूडेड बिलावल भुट्टो, इंक्लूडेड राजा परवेज अशरफ और दिगर ने उनके बयान की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि यहाँ तक कहा कि ये माफी मांगे बल्कि इस्तीफा दे, यहाँ तक का मुतालबा किया गया। पूरे बरतानिया में जो भी कश्मीरी रहते हैं उनका ताल्लुक मीरपुर से हो, रावलाकोट से हो, यानी नीलम वैली से हो, बिम्बर से हो, उनने सबने इस चीज को पसंद नहीं किया। इतने बड़े लेवल पर अगर किसी मुल्क का वज़ीर दाखिला अगर ये बात कहे, और इन लोगों ने पहले इस तरह की बात नहीं की है, इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि ओवरसीज में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से सिर्फ इतना ही है कि वो जब उनके माँ बाप आते हैं तो उनको यहाँ तदफीन के लिए लाते हैं और उसके बाद उनकी जायदादों पर हाथ साफ कर जी वापस पैसे लेके चले जाते हैं। तो वो ऐसी गुफ्तगू उन्होंने पहले भी की है। देखिए, इस वक्त एक बेचैनी है, कश्मीर में लॉकडाउन है, शटर डाउन है, ब्लैकआउट है, लोग मुश्किल में है, एक कौम की माएँ बहनें बेटियां सड़कों के ऊपर हैं, फूड की सप्लाई रुकी हुई है, अद्वियात की कमी है, नाके हैं, ये सारे लोग ना दहशतगर्द हैं, ना इंडिया के एजेंट हैं, ना ही पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। उनकी मंजिल तो मुजफ्फराबाद थी ना, कि मुजफ्फराबाद जाकर वो अपना मुतालबात बनवाना चाहते थे। वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामाबाद की तरफ तो नहीं मार्च कर रहे थे। उनका तरीकाकार गलत हो सकता है, लेकिन आपने तो अंडरटेकिंग दी हुई है। वफाकी हुकूमत ने उनके मायदों को माना, दस्तखत किए, उसके बाद उस मायदे के ऊपर अमल दरामद करना था ना। ये सियासी जिद्दोजहद है, मुतालबात है कि आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान से अपनी एक हुकूमत बनाते हैं। लेट्स 12 सीटें खत्म करें और यहाँ आजाद कश्मीर में एक हुकूमत कायम करें जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो। तो ये मुतालबा, और जो टाइटानिक किस्म का आपने यहाँ पर एक सेटअप रखा हुआ है मुजफ्फराबाद में, उसको उसके खर्चात को कम करें। आपका 330 अरब का बजट है, तो 50 अरब बजट जो है वो खाली तरक्याती कामों में जाता है और बाकी बजट जो है वो नॉन तरक्याती कामों में, प्रोटोकॉल में, तनख्वाहों में, ये सारे वो बजट उधर जाता है। तो इसको कम अज कम। और फिर ये देखें कि मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से मैं पूछना चाह रहा हूँ जो बरतानिया यूरोप में भी झंडे उठाते हैं, डंडे उतारते हैं, हार पहनाते हैं, खैर मकदमी धुनें बजाते हैं जब वो यहाँ पर आते हैं, ओहदे लेकर बैठे हुए हैं, आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। तो मियां नवाज शरीफ साहब कह देते, शहबाज शरीफ साहब कह देते, दिगर कह देते कि ये नामनासिब बात है। दफा का मतलब यह है कि इज इन चार्ज ऑफ ऑल द सिक्योरिटी, जितना भी हमारा फोर्सेज है। तो उस अदारे की भी इज्जत की बात है कि आप एक नफरत का बीच अवाम में और उस अदारे के दरमियान बोलना चाह रहे हैं। और दूसरा जो जिन साहब को की आपने बात की है, उन साहब का अपना कैरेक्टर यह है कि उनको तो पिछले मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तो जा मिली थी, पेमरा में वो हाइड करते थे। उसके बाद उन्होंने बयान दिया जी कि मैंने अब जॉब बिल्कुल छोड़ दिया है, अब मेरी सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये मेरा बयान रिकॉर्ड कर ले, और ये अगर मैंने सहाफत शुरू की तो दोबारा वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है।
और फिर आपको क्या हक पहुंचता है कि हम में बरतानिया में रहते हूँ, ओवरसीज में रहते हूँ, पाकिस्तानी हो या कश्मीरी है। मैं इस बात को मानता हूँ कि बुराइयां हैं हम सब में, एक कलेक्टिवली हम लोगों में बुराइयां, लेकिन किसी कौम को एक रेसिज्म करके सिंगल आउट करना, कश्मीरी कौम की तौहीन करना, जो पाकिस्तान का दम भरती है, पाकिस्तान के वसीतार मफादात के झंडे हर जगह उठाती है। और आप देखें ना, मैं अगर साफत कर रहा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैं अब भी वो बेहुदा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार हूँ, मेरी अपनी भी तो क्रेडिबिलिटी है ना। तो जब दूरियां आपकी किसी जमात से, वफादारी आपकी किसी जमात से होती है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर या साफत न करें या फिर पार्टी ज्वाइन करें। लेकिन ये जो है, बहरहाल इस पर काफी लोगों ने आज रद्द अमल किया, और यकीन जाने कि पूरे बरतानिया से जो सोशल मीडिया को आप वॉच करें, जिन लोगों ने फोन किए हैं, सबको हर्ट हुआ है। ये कराची में हमने महाजर को पठान के साथ लड़ाया, पठान को पंजाबी को हमने महाजरों के साथ लड़ाया। ये लसानी किस्म के जो रिमार्क्स हैं, ये किसी तौर पर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। आई होप कि पाकिस्तान के अरबाब अख्तियार, खास करके जो हुकूमत के अरबाब अख्तियार है, मुस्लिम लीग नून से चूंकि उनका ताल्लुक है, बाजार वो साफी ज़ाहिर है, लेकिन तो वो इसमें इंटरवीन करेंगे और इन्हें माफी मांगने पर मजबूर करेंगे। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोनों तर्जुमान हैं, अफसार आलम और वजीर दिफा ख्वाजा आसफ, उनके बयानात की पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन उनकी इतनी मजम्मत बनती नहीं है। मजम्मत स्क्रिप्ट राइटर्स की बनती है, जो उनको स्क्रिप्ट लिख के देते हैं। वो बेसिकली कश्मीरियों की जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो अवामी हकूक़ की जिद्दोजहद है, उससे ये डाइवर्ट करना चाहते हैं लोगों को। उनको पता होना चाहिए जो कश्मीरी हैं, ऑलमोस्ट 2 मिलियन कश्मीरी जो दुनिया भर में इस वक्त कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के बेलौस सफीर थे, बगैर सरहदों के सफीर थे। पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो कश्मीरी ही बोलते हैं, और उनको इस बात का बिल्कुल पता है, लेकिन उन्हें जानबूझ के तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के बयान दिए हैं ताकि असल मसले से तवज्जो हट सके। और वो जब भी यहाँ पे आएंगे दोनों हजरात, तो यहाँ पे ओवरसीज कश्मीरी उनको बताएंगे कि वो क्या है। हमें अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत उस तरह है भी नहीं। आज के दिन बरतानिया के अंदर शबाना महमूद के हवाले से ये बेस्ट नेशनल मीडिया पर चल रही है कि वो बरतानिया की आइंदा आने वाली वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हो सकती हैं। इस सारी सूरत हाल में वहां से पाकिस्तान से इस तरह के बयान देना ये काबिल मजम्मत है। उन दोनों हजरात की हम मजम्मत करते हैं, और दोनों समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं है, लेकिन उन्होंने कश्मीरियों के बारे में बात की है, बहसीत मजमूई इज्तिमाई तौर पर कश्मीरी कौम की तौहीन किया। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले बयान है। हम इस प्लेटफॉर्म से पुरजोर उनकी मजम्मत करते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो फौरन से पहले माफी मांगे, नहीं तो दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी उनको मलामतें यहाँ से भेजते रहेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ना सिर्फ हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि वो एक अदारे के सरबराह, आईनी सरबराह भी माने जाते हैं। उनकी तरफ से इस तरह की बयान आना इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है, इंतहाई काबिल एतराज है। कुछ दिन पहले ये इनके लिए मैं यही कहूंगा कि ये कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। और अबसार आलम के लिए तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि इंतहाई बेशर्म किस्म का इंसान है, इंतहाई लुग़्व किस्म की उसने ज़बान इस्तेमाल की है। बेशर्मी की इंतहा होती है कि जिस तरह की तुमने बात की है, बेशर्म इंसान। तुम ये तो बताओ कि तुम कश्मीरियों को कितना जानते हो, कितने कश्मीरियों को तुम जानते हो जिन्होंने अपने बहनों से शादी की है, जिन्होंने भाभीयों से शादी की है। मैं तुम्हें गिनवा सकता हूँ। फिर बात यहाँ पे फिर कश्मीर और पाकिस्तान की आ जाएगी। हम खुद को पाकिस्तानी पहले समझते हैं, बाद में कश्मीरी समझते हैं, लेकिन तुम तो हमें ये कह रहे हो ना कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुक नहीं है, हम कश्मीरी, ये कश्मीरी और ये करते हैं। पाकिस्तान के अगर इस तरह से बात करोगे तो मैं हजारों लोगों को मैं गिनवाऊंगा कि जिन्होंने ये वाकयातन किया हुआ है। भाई वो पाकिस्तानी है, वो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना जेंडर चेंज करके वो उन्होंने गे अपने आप को साबित करके कि वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। तो ये बातें मत करें कि कश्मीर के भाई, ये 1950 से पहले से ये सिलसिला यहाँ पे लोग आ रहे हैं। इनकी किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का कोई रिश्तेदार है, इस तरह से रिश्तेदारियां करके ये लोग यहाँ पे आए। बड़े खुददार किस्म के, बाइज्जत किस्म के, गयूर किस्म के लोग हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कितने कश्मीर को जानते हैं, कश्मीर को आप असल में जानते कितने हैं। तो मैं तो इंतहाई पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत भी करता हूँ, और जो हुकाम में बाला है उनसे कहता हूँ कि इस तरह के जो बेलगाम किस्म के लोग हैं इनको पट्टा डाल के रखना चाहिए। ये कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई इख्तलाफात या कोई
चीजें पैदा करने का बायस बनेंगे, तो इस तरह के टाउट किस्म के लोग बनेंगे जो सरकारी टाउट हैं। जहाँ से ये बिलोंग करता है अब्सार आलम, ये पता करे कि पंजाब के अंदर कितने मदरसे, कितनी मसाजिद और कितनी वेलफेयर के जो स्कूल्स हैं या काम हैं, वो यहाँ के बरतानिया के जो लोग हैं और कश्मीरी हैं, वो यहाँ से जो फंड रेज करके यहाँ से फंडिंग करते हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। और पता करें कि कितने, जब फ्लड आता है, जब अर्थक्वेक आता है, तो कितने लोग वहाँ से दौड़कर यहाँ आते हैं और यहाँ पर फंड रेजिंग जो होती है वो सारे कश्मीरी कर रहे होते हैं। इस बात का पहले पता करें कि कितने लोग हैं। और उसके बाद जब ये कहते हैं कि आप यहाँ के सारे लोग चंदे पे पाल रहे हैं, तो पता करें, ये भी मालूम करें कि अपने आप को अगर सीनियर जर्नलिस्ट और पूरा मुंह खोल कर जब बात करता है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये भी रिसर्च करे, इस बारे में पता करे, क्योंकि मैंने देखा है कि ये बरतानिया से इन्हें कुछ सर्टिफिकेट भी यहाँ से करके गया हुआ है अब्सार आलम। और ये पता करे कि बरतानिया के अंदर कितने हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं, कितने हाउस ऑफ कॉमन के अंदर कश्मीरी खास तौर पर मेंबर्स हैं, कितनी कौंसिल के अंदर मेयर हमारे हैं, कितनी कौंसिल के अंदर कौंसलर्स हमारे हैं, और किस हद तक बिजनेस के अंदर हमारे लोग कश्मीरी जो है खास तौर पर उनके बिजनेस हैं, और हाई लेवल के ऊपर बिजनेस है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिजनेस यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ की कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसने आज जो रिसेंटली जो बात की है, वो स्कॉटलैंड के अंदर जो पिछले दिनों एक वाकया हुआ जिसमें मुसलमानों के ऊपर टारगेट किया गया। इस क्या कहूँ, इस मेरे मुंह में गलत कोई लफ्ज निकल जाएगा, मैं उस लेवल पर तक जाना नहीं चाहता। इस फर्द को इतना नहीं पता कि यहाँ पर जो रेसिज्म है उस हवाले से और रिफॉर्म्स के आने के बाद जो सूरत हाल यहाँ पर पॉलिटिकल है और यहाँ पर जो लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो किस हद तक मुसलमानों के और एशियन के और जो दीगर मुल्कों से लोग माइग्रेट करके आए उनके खिलाफ है यहाँ पर। उसी सिलसिले की कड़ी है। BBC की सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जाकर ये बंदा सिर्फ पढ़ ले कि उसकी रिपोर्ट स्कॉटलैंड के ऊपर जो 5 बंदों को स्टैबिंग की गई, उस हवाले से BBC क्या रिपोर्ट करता है कि किस तरह उन लोगों को मस्जिद के अंदर असर की नमाज के बाद उन बंदों को मारा गया, और फिर वो बंदों और फिर पाकिस्तानी है। इस हवाले से उसको साथ लिंक करके ये कहता है कि इसने उस स्कॉटलैंड में जो बंदे ने उसने कत्ल किए हैं, वो इसलिए कत्ल किए हैं कि ये इन्होंने शादियां करके ये लोग आए थे। तो यार अकल के नाहन लो, और इतनी भी बंदे के अंदर घुटन और इतनी भी बंदे को कमतर और नीच नहीं होना चाहिए कि इस हद तक गिर जाए कि आप भूल जाएं कि आप बात क्या कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं। ख्वाजा आसफ की बात छोड़ दें, वो क्या कहना है, उसको जो पीछे से ट्यून किया जाता है वही उसने बोलना होता है। वही कल PTI के खिलाफ जैसे आके गुलशन साहब ने बोला कि वो जब PTI के खिलाफ पीछे से स्क्रिप्ट आता था तो वो उसी को वही बोलना था। आज भी आप भी वही जो स्क्रिप्ट है वो बोल रहे हैं। इस कमाश के सारे लोगों को अब्सार आलम के होंगे, ख्वाजा आसफ जैसे लोग जो भी हैं, या इसके अलावा दीगर जो सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर जो बकवास करते हैं खासतौर पर इन दिनों कश्मीर के खिलाफ, इनको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान बाद में बना था, कश्मीर उससे पहले था। कश्मीर की हिस्ट्री पाकिस्तान से कहीं पुरानी है। इसको हिस्ट्री सिर्फ देखें कब किया। हम अगर पाकिस्तान के साथ उठना बैठना हमारा है, हम अगर पाकिस्तान के साथ दम भरते हैं, तो हमें पुश ना किया जाए कि हम वही रवैया अख्तियार करें जो इंडिया के अंदर है। हम कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं चाहते। इवन के जो लोग खुद मुख्तारी का नारा लगाते हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी नहीं है और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ कौम नहीं है। वो लोग जो सिर्फ अपने चंद रोज की, और ये अब्सार आलम जैसे लोग जो हैं, ये सिर्फ अपनी व्यूअरशिप के और 2 टके के लिए और सिर्फ अपनी वो डॉलर कमाने के चक्कर में ये सिर्फ बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को अकल के नाहन लें और ये कश्मीर के अंदर जो आग एक लगा दी है उसको बुझाने का काम करें, उसको बढ़ाने का काम ना करें। हमारा ताल्लुक भी सहाफत से है, हम भी सहाफत करते हैं। ये इन इकदामात की जो वो कर रहे हैं, या जहाँ से अभी हमारे साथी हैं निसार साहब ने कहा जी कि उनकी चाबी कोई और यहाँ से चलाता है, तो हम ऐसे लोगों की जो बातें हैं उनकी मज़म्मत करते हैं और उस पर हम शदीद अपना कंसर्न शो करते हैं। बाकी ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से वो उन्होंने तो ये कहा कि जब तक हमें मेरी जो है वो लीडरशिप मुझे शट अप कॉल नहीं देती, मैं इसकी कोई तरदीद नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है कि इस पूरे उनके जो उन्होंने कहा इसके पीछे मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा हुकूमत है वो है, और इस तरह से जो उन्होंने इकदाम करके आज आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल बनी हुई है, बजाय इसके कि वहाँ मुज़ाकरात करके वहाँ पे ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि रियासत
अगर मैं इस तरह की चीज़ें हूँ तो वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों के मसाइल जो है उनको सुने, उनके मुतालबात को सुने, जायज़ की ताकत के ज़रिए उनको जो है वो दबाया जाए। आज का जो दौर है वो ताकत से दबाने का दौर नहीं है। इंशाअल्लाह आपसे फिर बात होगी। मैं तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे साथ यहाँ पे प्रोग्राम में शिरकत की और अपने व्यूज़ हमके साथ शेयर किए। थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।